स्टूडेंट्स, आज हम फिनॉल्स का नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे। कल हमने अल्कोहल्स का नॉमेनक्लेचर पढ़ा था। ठीक है, सबसे पहले सामान्य पद्धति किस तरह से हम इसका नामकरण करेंगे। तो सामान्य सूत्र होता है फिनॉल का AROH। AR जो है एरिल समूह को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, और कल हमने अल्कोहल पढ़ा था, तो अल्कोहल का सामान्य सूत्र होता है ROH, जहाँ R क्या होता है एल्किल समूह। तो यहाँ AROH, AR क्या है एरिल समूह। ठीक है, तो फिनॉल का जो सरलतम यौगिक है उसका जो सूत्र होता है वो होता है बच्चों C6H5OH। ये सरलतम यौगिक का सूत्र है फिनॉल के C6H5OH, और इसे बोलते हैं फिनॉल। क्या बोलते हैं इसको? फिनॉल। ठीक है, और सामान्य पद्धति में फिनॉल को, फिनॉल परिवार का क्या माना जाता है इसको, C6H5OH को पैतृक सदस्य। इस परिवार के अन्य सदस्यों को फिनॉल का क्या माना जाता है, व्युत्पन्न कहा जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है C6H5OH क्या है, फिनॉल है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है हम इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे। ठीक है, अब उदाहरण के साथ आप लोग अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले ये देखिए BR ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो हमें पता ही है 1-2 पोजीशन होती है। ऑर्थो 1-3 में है तो मेटा, और 1-4 है तो पैरा। ठीक है, तो जब यहाँ पे देखेंगे हम तो ब्रोमो ग्रुप जुड़ा है, 1-2 पोजीशन है, ये 1 है और ये कौन सी है 2। ठीक है, तो ये कौन सी है ऑर्थो पोजीशन। तो इसका जो सिंपली नाम है क्या हो जाएगा, ऑर्थो ब्रोमो फिनॉल। ठीक है, फिनॉल का व्युत्पन्न मानेंगे इसको, तो ये हो जाएगा ऑर्थो ब्रोमो फिनॉल। ये हो जाएगा ऑर्थो ब्रोमो फिनॉल। जहाँ ये C6H5OH क्या होता है इसका सूत्र, अगर हम सूत्र देखें फिनॉल का क्या हो जाएगा, ये फिनॉल। ठीक है, क्या हो गया ये फिनॉल। अब यहाँ पे भी देखो ये तो फिनॉल है, ऑर्थो पोजीशन में BR है, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, ऑर्थो ब्रोमो फिनॉल। कॉमन नेम है। अभी हम सामान्य पद्धति में किस तरह से नाम लिखेंगे फिनॉल्स का वो चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4 1-4 पोजीशन है, 1-4 को बोलते हैं पैरा। ठीक है, क्या बोला जाता है, पैरा। तो चूंकि नाइट्रो है तो क्या हो जाएगा, पैरा नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, क्या नाम हो जाएगा इसका, पैरा नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, ये पोजीशन क्या है आपकी, पहली दूसरी 1-2 पोजीशन होती है ऑर्थो। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा ऑर्थो। NH2 कौन सा ग्रुप है, एमिनोफिनॉल। तो फिनॉल के व्युत्पन्न जो है सामान्य पद्धति में जब हम लिखेंगे तो फिनॉल के व्युत्पन्न के रूप में इनको लिखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है अधिकांश फिनॉल्स को उनके सामान्य नामों से ही जाना जाता है। अगर फिनॉल के साथ अगर CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसको बोलते हैं क्रिसॉल। क्या बोला जाता है, क्रिसॉल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो OH है फिनॉल में और उसके साथ CH3 ग्रुप है, तो ये क्रिसॉल होता है। अब ये देखो पोजीशन 1-2 पोजीशन, तो ये हो जाएगा ऑर्थो क्रिसॉल। ठीक है, यहाँ पे भी देखो OH के साथ CH3 ग्रुप है, लेकिन ये कौन सी पोजीशन है, मेटा, तो मेटा क्रिसॉल। कॉमन नाम जनरली लिए जाते हैं इनके, तो मेटा क्रिसॉल इन्हीं नामों से जाने जाते हैं। ये देखो OH के साथ CH3 ग्रुप है तो क्रिसॉल होगा, लेकिन कौन सा क्रिसॉल, चूंकि पैरा पोजीशन है तो क्या हो जाएगा, ये पैरा क्रिसॉल। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है OH के साथ अगर CH3 ग्रुप है तो उसको क्रिसॉल से के नाम से जाना जाता है, लेकिन कौन सा है, ऑर्थो है, मेटा है, पैरा क्रिसॉल है, उसके लिए आपको पोजीशन देखनी पड़ेगी। 1-2 पोजीशन है तो ऑर्थो क्रिसॉल, 1-3 है तो मेटा क्रिसॉल, 1-4 है तो क्या हो जाएगा, पैरा क्रिसॉल हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जो है जब 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़े होते हैं 1-3 पोजीशन में तो इसको कॉमनली बोलते हैं रिसोर्सिनोल। क्या नाम है इसका, रिसोर्सिनोल। कॉमन नाम जो है इसका रिसोर्सिनोल। ठीक है, कॉमन नाम है रिसोर्सिनोल। ठीक है, और इसका कल भी लिखा था हमने, जो पैरा पोजीशन में 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप होते हैं तो इसको बोलते हैं क्विनोल। तो ये कॉमन नाम में है। ठीक है, अभी हम आईपैक नेम भी पढ़ेंगे, तो ये हो गया क्विनोल। ठीक है, तो ये क्या है, रिसोर्सिनोल। ये कुछ नहीं है, रिसोर्सिनोल। अगर 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप 1-3 पोजीशन में तो वो रिसोर्सिनोल सामान्य नाम से जाने जाता है। अगर पैरा पोजीशन में है तो किस नाम से जाना जाता है, क्विनोल। ठीक है, तो ये तो क्या है, सामान्य पद्धति में जो है फिनॉल के नाम है। इसके बाद है आईपैक पद्धति। ठीक है,
तो आईयूपैक पद्धति में जो मोनोहाइड्रिक फिनॉल्स हैं उनका नामकरण जो है सामान्यतः फिनॉल के व्युत्पन्नों के रूप में किया जाता है। ठीक है, और इसके अलावा दूसरी तरीके से भी नामकरण हो सकता है फिनॉल्स का। इनका एरीन क्या, बेंजीन। ठीक है, बेंजीन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न के रूप में भी नामकरण किया जा सकता है। तो दोनों तरीके से क्या है, आईयूपैक पद्धति में हम फिनॉल्स का नामकरण कर सकते हैं। अब उदाहरण से आप लोग क्लियर करेंगे। ये तो आपका फिनॉल है, कॉमन क्या है, फिनॉल को सामान्य पद्धति में भी फिनॉल बोलते हैं और आईयूपैक में भी फिनॉल बोलते हैं। हाइड्रोक्सी उसमें देखें तो इसका नाम हो जाएगा हाइड्रोक्सी बेंजीन। क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्सी बेंजीन। ठीक है, क्या नाम हो गया इसका, हाइड्रोक्सी बेंजीन। अब यहाँ देखो कॉमन नाम अगर देखेंगे तो ध्यान होगा ऑर्थोक्रेसोल है ये। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे, ये देखो ये 1 पोजीशन है, दूसरे पोजीशन में मैथिल समूह है, तो क्या हो जाएगा, फिनॉल के उसमें लिखना चाहेंगे इसका नाम, तो ये हो जाएगा 2 मैथिल फिनॉल। चूंकि हम बेटा यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आईयूपैक नेम लिख रहे हैं, तो ये अलग अलग नहीं लिखना है, एक साथ लिखेंगे। ठीक है, और दूसरा क्या है, अगर हाइड्रोक्सी रूप में इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 मैथिल। ठीक है, पोजीशन शो करनी है, 2 मैथिल। हाइड्रोक्सी ग्रुप क्या है, पहले कार्बन में है, तो 1 हाइड्रोक्सी बेंजीन। 1 हाइड्रोक्सी क्या हो जाएगा, ये बेंजीन। ठीक है, तो दोनों तरीके से हम इनका नाम लिख सकते हैं। ठीक है, 2 मैथिल फिनॉल, फिनॉल के व्युत्पन्न के रूप में लिख रहे हैं तो इसका नाम हो जाएगा 2 मैथिल फिनॉल। और जब हम इसे बेंजीन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न के रूप में लिखेंगे तो इसका नाम हो जाएगा 2 मैथिल। हाइड्रोक्सी की पोजीशन 1 है, 1 हाइड्रोक्सी बेंजीन। ठीक है, इसी तरीके से इसको देखेंगे, सेम है, पोजीशन चेंज है। यहाँ देखो 1 2 3। ठीक है, तो फिनॉल के रूप में इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 मैथिल फिनॉल। क्या नाम हो जाएगा, 3 मैथिल फिनॉल। एक साथ लिखना है चिपका के, क्योंकि हम आईयूपैक नेम लिख रहे हैं। ठीक है, अब इसका जब हम हाइड्रोक्सी रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, और ठीक है 3 गैप मैथिल 1। ठीक है, हाइड्रोक्सी बेंजीन 1 हाइड्रोक्सी, थोड़ा जगह कम पड़ गई, हाइड्रोक्सी बेंजीन। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्सी बेंजीन। पूरा नाम क्या है, तीसरे कार्बन में मैथिल समूह है तो 3 मैथिल 1 हाइड्रोक्सी बेंजीन। तो इस तरीके से क्या है हम नाम लिख सकते हैं। और भी उदाहरण 1 बाय 1 देखते हैं। तो यहाँ पे देखो सेम है। ठीक है, पोजीशन क्या होगी, 1 2 3 4। पैराक्रिसॉल है कॉमन नाम, और आईयूपैक नेम देखें तो ये हो जाएगा 4 मैथिल फिनॉल। क्या है ये, 4 मैथिल फिनॉल। ठीक है, हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न के अगर तौर में लिखना चाहेंगे तो इसका नाम हो जाएगा, या क्या हो जाएगा, 4 डैश मैथिल, नंबर के बाद डैश जरूर लगाना होता है। ठीक है, 1 हाइड्रोक्सी बेंजीन। ठीक है, 1 हाइड्रोक्सी बेंजीन, ऐसे इसको लिखेंगे। ठीक है, 1 2 क्या हो जाएगा, सिंपली नाम क्या हो जाएगा इसका, 2 ब्रोमो फिनॉल। फिनॉल के व्युत्पन्न के रूप में इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो फिनॉल। ठीक है, और दूसरा नाम क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो 1 हाइड्रोक्सी, क्या लिखेंगे, बेंजीन। बेंजीन। ठीक है, क्या नाम है, 2 ब्रोमो 1 हाइड्रोक्सी बेंजीन। अब इसको देखो क्या है, 1 2 3 4। चौथे में कौन सा ग्रुप है, नाइट्रो। सिंपली नाम क्या हो जाएगा, 4 नाइट्रो फिनॉल। फिनॉल रूप में हमें लिखना है तो 4 नाइट्रो फिनॉल। हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न के रूप में लिखना है तो क्या हो जाएगा इसका नाम, 4 नाइट्रो
1 हाइड्रोक्सी बेंजीन, हाइड्रोक्सी बेंजीन। तो जो आपको आसान लगे आप उसको कर लेंगे, ठीक है, उसी को याद करेंगे। तो इस तरीके से क्या है, हाइड्रोक्सी के व्युत्पन्न के रूप में भी आईपैक नेम लिख सकते हैं और फिनॉल के व्युत्पन्न के रूप में भी आईपैक नेम लिख सकते हैं। और भी हैं इसके 3 उदाहरण, इनको भी देख लेते हैं। नंबरिंग जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है 1 2 3 4, ठीक है। तो देखो 2 और 4 में क्या है, नाइट्रो ग्रुप है, कितने हैं 2, तो 2 4 डाई नाइट्रो फिनॉल, ठीक है, 2 4 डाई नाइट्रो फिनॉल, डाई नाइट्रो क्योंकि 2 है। दूसरा नाम क्या हो जाएगा इसका, दूसरा नाम अगर हम लिखें या, ठीक है, सेम है 2 4 डाई नाइट्रो 1 हाइड्रोक्सी बेंजीन, जोड़ के लिखना है इनको, ठीक है, 1 हाइड्रोक्सी बेंजीन, ठीक है। इसको देखो जरा 1 2 3 4 5 6, तो ट्राई नाइट्रो हो जाएगा। 3 क्या है, नाइट्रो ग्रुप है इसमें, तो क्या नाम हो जाएगा इसका 2 4 6, क्योंकि 3 है इसमें नाइट्रो, ट्राई नाइट्रो फिनॉल, ये तो कॉमन नेम है, ठीक है, जोड़ के लिखेंगे। ये नहीं कि ट्राई नाइट्रो अलग लिख दिया और फिनॉल अलग लिख दिया, ऐसे नहीं करना है। दूसरा नाम क्या हो जाएगा इसका, हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न में 2 4 6 ट्राई नाइट्रो, ठीक है, ट्राई नाइट्रो, फिर क्या हो जाएगा, यहाँ लिख रही हूँ 1 हाइड्रोक्सी बेंजीन, ठीक है, हाइड्रोक्सी बेंजीन, तो ये इसका नाम हो जाएगा। सेम इसी तरीके से हम इसको भी लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे OH है तो यहाँ से नंबरिंग होगी 1 2 3, जहां से पास है। अगर हम यहाँ से यूं करते तो 1 2 3 4 5 नंबरिंग पड़ती एथिल ग्रुप को, जो गलत हो जाता तो हम यहाँ से करेंगे जहां से कम पड़ेगा, ठीक है। तो तीसरे में एथिल है तो क्या नाम हो जाएगा, 3 डैश लिखेंगे एथिल फिनॉल, 3 एथिल फिनॉल, ठीक है। और दूसरा नाम क्या हो जाएगा इसका, हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न के रूप में जब हम लिखना चाहेंगे तो ये हो जाएगा 3 एथिल 1 हाइड्रोक्सी बेंजीन, हाइड्रोक्सी बेंजीन, उसी में जोड़ के लिखना है आप लोगों ने, ठीक है, क्योंकि आपको पता है जब हम आईपैक पद्धति में नाम लिखते हैं तो सब जुड़ा होता है, तो हाइड्रोक्सी बेंजीन एक साथ लिखा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, जब किसी फिनॉल में OH समूह हाइड्रोक्सिल समूह से उच्च वरीयता प्राप्त समूह उपस्थित होता है तब किस तरह से नेम करेंगे, तो उस समय क्या होगा, जो OH है वो एज अ हाइड्रोक्सी के तौर पे यूज होगा और मेन इसके अकॉर्डिंग नाम लिखा जाएगा, जो मेन उच्च वरीयता प्राप्त फंक्शनल ग्रुप होगा। तो इसका नाम यहाँ से नंबरिंग करेंगे, ठीक है, कहाँ से, क्योंकि ये CHO जो है वरीयता क्रम में से ऊपर होता है 1 2, ठीक है। तो 2 हाइड्रोक्सी और CHO एल्डिहाइड है तो क्या हो जाएगा, बेंजल्डिहाइड, क्या नाम हो जाएगा इसका, बेंजल्डिहाइड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, क्योंकि आईपैक नेम में एक साथ लिखते हैं तो एक साथ ही इसको लिखा जाएगा। कॉमन नेम जो है इस नेम से फेमस है ये OHCHO सैलिसिल एल्डिहाइड, ठीक है, सैलिसिल एल्डिहाइड। अब देखो यहाँ पे COH बेंजोइक एसिड होता है COH, तो सॉरी नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल, ठीक है, क्या हो जाएगा इसका नाम, बेंजोइक अम्ल, हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल, ठीक है। तो इसमें देखो 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल और सैलिसिलिक अम्ल बहुत कॉमन है, ये सैलिसिलिक अम्ल, ठीक है, कॉमन नाम से ये जाने जाते हैं, ये आईपैक नेम से नहीं जाने जाते हैं, ठीक है। ऐसे इसको देखो
नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा 4 हाइड्रोक्सी, ठीक है, क्योंकि ये तो सेकेंडरी क्रियात्मक समूह को लिया जा रहा है तो हाइड्रोक्सी ही लिखेंगे, ठीक है। हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉन, क्या हो जाएगा एसीटोफिनॉन, फिनॉन, ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉन। अब ये डाइहाइड्रिक तथा ट्राइहाइड्रिक फिनॉल्स को बेंजीन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न के रूप में व्यक्त किया जाता है। अभी तक तो हमने मोनोहाइड्रिक फिनॉल्स करा है, अब डाइहाइड्रिक तथा ट्राइहाइड्रिक जब हम लिखते हैं तो बेंजीन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न के रूप में उनको लिखा जाएगा, ठीक है। कॉमन नेम, ये देखो ऑर्थो पोजीशन में कॉमन नेम क्या है इसका, कैटिचॉल, कैटिचॉल या कैटिकॉल कुछ भी हो सकता है, ये 1 और ये 2। इसका अगर हम नाम देखें क्या हो जाएगा 1, 2 डाई, कौन से ग्रुप है, हाइड्रोक्सी बेंजीन, डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन। तो इनको आप जितना आप लिखकर याद करेंगे इनको, आप उतना ही क्या है इजीली आपको समझ में भी आ जाएगा और याद भी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो डाई हाइड्रोक्सी ग्रुप है, बस पोजीशन में अंतर है 1 2 3, तो क्या हो जाएगा इसका नाम 1 3, सेम हो जाएगा डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन, डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन, ठीक है। 1 ये क्या है 1 4 पोजीशन, 1 2 3 4, कौन सी पोजीशन है 1 4, तो 1 4 डाई हाइड्रोक्सी क्या हो जाएगा बेंजीन, डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन क्विनॉल, ये पीछे आपने कॉमन नेम में पढ़ा था क्विनॉल, ठीक है। क्या नाम है इसका 1 4 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन। वैसे इनको ऐसे भी लिख सकते थे बेंजीन 1 2 डाइऑल, ठीक है। ऑल उसमें अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, और वैसे एक ही उसमें याद करो तो ज्यादा अच्छा है। 1 2 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन, 1 3 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन, 1 4 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन, ठीक है। अब ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल्स, कॉमन नेम इसका 3 देखो 1 2 3 पोजीशन में हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़े हुए हैं, कॉमन नेम इसका पायरोगैलोल होता है। और आईपेक नेम क्या होंगे, नंबरिंग करनी है, आईपेक नेम में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या क्या हो जाएगा 1 2 3, कितने हैं ट्राई मीन्स 3, ट्राई क्या है हाइड्रोक्सी बेंजीन, ठीक है। वहां डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन था जब 2 थे हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़े हुए, अब इसमें 3 ग्रुप जुड़े हैं तो ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन, सेम हो जाएगा। इसमें भी क्या हो जाएगा, पोजीशन लिखनी है, मेन है पोजीशन 1 2 और तीसरी 1 2 पोजीशन है ये 4, 1 2 4 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन, ठीक है। क्या पोजीशन हो गई है 1 2 4 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन। और कॉमन नेम इसका होता है, हमें पता है, अगर ये ना होता तो इसको हम क्या बोलते हैं क्विनॉल, ठीक है। OH एक और आ गया तो ये हो जाएगा हाइड्रोक्सी क्विनॉल, कॉमन नाम ये हाइड्रोक्सी क्विनॉल, ठीक है। अब लास्ट देखेंगे, ये देखो 1 ये 3 और 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग नाम लिख देंगे 1 3 5 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन, ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन, ठीक है। एक साथ ही लिखना होता है 1 3 5 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन, ठीक है। इसको बोलते हैं फ्लोरोग्लूसिनॉल, कॉमन नाम क्या है फ्लोरोग्लूसिनॉल। एक बार देख लो इसको, क्या नाम लिखा हमने 1 3 5 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन फ्लोरोग्लूसिनॉल, ये है 1 2 4 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन, इससे पहले वाला है 1 2 3 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन पायरोगैलोल, ठीक है। यहाँ पे देखो 2 जब हाइड्रोक्सी ग्रुप हैं तब क्या नाम है इनका 1 2 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन, कैटिचॉल या कैटिकॉल भी कॉमन नाम है इसका,
इसका नाम है 1,3 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन रिसोसिनॉल। ठीक है, 1,4 पोजीशन ध्यान रखनी है, डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन क्विनॉल। तो ये चीजें आपने ध्यान रखनी है। जब OH के साथ जब उससे उच्च वरीयता प्राप्त समूह क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है तब ये जो है हाइड्रोक्सी का व्युत्पन्न माना जाता है। ठीक है, हाइड्रोक्सी के रूप में इनको लिखा जाता है। तो बेंजाइल्डिहाइड है ये, OH ग्रुप दूसरे पोजीशन में, तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजाइल्डिहाइड। बेंजोइक अम्ल है तो ये हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल। ठीक है, एसिटोफिनॉन है तो ये हो जाएगा 4 हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉन। तो ये चीजें आप लोगों ने कर लेनी है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही क्या है आपको आ जाएंगी। ठीक है, ओके।